फाइनली निकल चुके हैं रक्सौल नरकटिया का समर स्पेशल ट्रेन के साथ रक्सौल जंक्शन 05543 पे जो रक्सौल से चलकर सिकटा नरकटियागंज हो जाएगी। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे खड़ी है। स्पेशल नंबर के साथ 05543 रक्सौल नरकटिया का समर स्पेशल ट्रेन को पुल करेगी हावड़ा सट्टा वेब 7 लोकोमोटिव। बाकी दोस्तों ये वाला जो ठीक सामने आप लाइन देख रहे हैं ना, ये निकल जाती है रक्सौल से अपनी सुगौली जंक्शन की ओर। वहां से डायरेक्ट आप नरकटिया से बंगाल जा सकते हैं इस ट्रेन से, और बंगाल से डायरेक्ट नरकटिया का जा सकते हैं यही रेक से। क्रॉसिंग हो रही है लखनऊ शेड का वेब 1 के साथ आनंद विहार लोकहा बाजार स्पेशल ट्रेन के साथ। बाकी दोस्तों सामने जो आप गुड्स ट्रेन देख रहे हैं ना, वो आ रही है अपनी बेतिया के रास्ते और आ रही है नरकटिया का। फिलहाल इंडियन रेलवे द्वारा 1.5-2 महीने के लिए समर स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है रक्सौल हावड़ा और हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस के रेक शेयरिंग के साथ। बाकी दोस्तों हावड़ा से रक्सौल आने के टाइम जो है ना, सभी पेंट्रेल साइड पेंटे यहाँ उतार दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं रहता। जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का बिहार के नेपाल बॉर्डर रक्सौल जंक्शन से। और आज हम लोग जर्नी करने वाले 05543 हफ्ते के 2 दिन चलने वाली बिहार के नेपाल बॉर्डर रक्सौल और बिहार के वेस्ट चंपा के नरकटियागंज के बीच चलने वाली रक्सौल नरकटियागंज समर स्पेशल ट्रेन में एंड टू एंड फुल जर्नी करने वाली। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं इस चंपारण के नेपाल बॉर्डर रक्सौल जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। बाकी वीडियो अंदर बने रही। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। सो अभी हम लोग आज के बिहार के नेपाल बॉर्डर के रक्सौल जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पे, क्योंकि अपनी जो समर स्पेशल है प्लेटफॉर्म 2 से जाएगी। लगभग डिस्टेंस हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 40 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे 1 घंटा 20 मिनट। लगभग 1.5 घंटे का हमारा सफर होने वाला है एक हॉल्ट के साथ। इस बीच स्टेशन का एवरेज स्पीड है 42 किलोमीटर पर, मैक्सिमम पर 110 किलोमीटर पर। बाकी चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आज अपनी ट्रेन का कौन सा लोकोमोटिव पुल कर रहा है। तो दोस्तों अपनी ट्रेन को आज पुल करने वाली है हावड़ा से का बैच 7 लोकोमोटिव, जो कि अभी आई है हावड़ा से रक्सौल के लिए। और यहाँ से स्पेशल नंबर के साथ 05543 रक्सौल नरकटियागंज समर स्पेशल ट्रेन को पुल करेगी हावड़ा से का बैच 7 लोकोमोटिव। बाकी दोस्तों हावड़ा से रक्सौल आने के टाइम जो है ना, सभी पेंट्रेल साइड पेंटे यहाँ उतार दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं रहता है इस कोच को। बस जाता है रेक खड़े होने का स्पेशल रूप में, इसलिए जो है ना यहाँ पे साइड पेंटिंग का सामान उतरा जाता है अपनी हावड़ा रक्सौल रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का। 05543 पे जो रक्सौल से चलकर सिकटा नरकटियागंज हो जाएगी। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे खड़ी है। A few moments later. सो फाइनली निकल चुके हैं 20 मिनट की देरी से अपनी रक्सौल नरकटियागंज समर स्पेशल रक्सौल जंक्शन का प्लेटफॉर्म 2 से डिपार्ट होता हुआ। सो फाइनली निकल चुके हैं रक्सौल नरकटियागंज समर स्पेशल ट्रेन के साथ रक्सौल जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 से 25 मिनट डिले के साथ। और यहाँ से अप्रॉक्स 15 यानी 15 किलोमीटर नॉर्थ के बाद इस ट्रेन की और अपनी जर्नी की फर्स्ट एंड लास्ट पे सिकटा रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपनी नेक्स्ट एक्सप्रेस। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि रक्सौल को जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकलती है सीतामढ़ी के रास्ते अपनी दरभंगा और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की ओर, और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे वाया सिकटा गोखला के रास्ते शॉर्टकट नरकटियागंज। और एक लाइन यहाँ से निकलती है सुगौली जंक्शन, जहाँ से निकलती है मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, और सुगौली से बेतिया के रास्ते नरकटियागंज के। इसलिए रक्सौल एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी दोस्तों ये वाला जो ठीक सामने आप लाइन देख रहे हैं ना, ये निकल जाती है रक्सौल से अपनी सुगौली जंक्शन की ओर। वहाँ से सुगौली से निकलती है मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर, और सुगौली से बेतिया के रास्ते नरकटियागंज। बट हम लोग निकले हैं यहाँ से वाया सिकटा गोखला के रास्ते नरकटियागंज की ओर। तो चलिए दोस्तों अपने रक्सौल नरकटिया समर स्पेशल ट्रेन का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले सामने आपको छोटा सा मिरर जो कि पानी का छींटा पड़ा है, लिक्विड सोप मिल जाएगा, नीचे डस्टबिन है, बाकी बेसिंग है, पानी जो है ना अवेलेबल है। बाकी यहाँ फायर एक्सप्रेसर है, डस्टबिन। बाकी चलिए चलते हैं और वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। सो अभी हम लोग को वॉशरूम के अंदर सामने बड़ा सा मिरर जो कि पानी के छींटे पड़ा है, यहाँ सेविंग सॉकेट मिल जाएगा, बाकी यहाँ टांगने के लिए होल्डर, बाकी नीचे डस्टबिन, लिक्विड सोप है, बेसिंग है, पानी जो है ना अवेलेबल है, बाकी यहाँ फैन भी अवेलेबल है। बाकी साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के मेंटेन है। चलिए चलते हैं और कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो बाकी यही है दोस्तों रक्सौल नरकटियागंज अपनी समर स्पेशल ट्रेन का 3rd AC। आइए इंटीरियर दिखाते हैं। तो यहाँ है भाई अपनी इस ट्रेन की 3rd AC, और पूरी जो है ना खाली है, क्योंकि हावड़ा से रक्सौल आती है तो पूरे पैसेंजर डिबोर्ड करते हैं। इक्का दुक्का को पैसेंजर होते हैं जो नरकटियागंज जिसको मालूम है कि उधर जा रहा है, तब वो लोग ट्रेवल भी कर रहे हैं। सामने आपको मिरर मिल जाएगा, चार्जिंग सॉकेट,
यहाँ पे पेट्रोल होल्डर मिल जाएगा, बाकी यहाँ वाटर बोतल होल्डर, खाने पीने का, बाकी यहाँ पे कर्टेन जो है ना वो मिल जाएगा। बाकी इस साइड भी एक चार्जिंग सॉकेट कर्टेन, बाकी एक चार्जिंग सॉकेट। बाकी यही इंटीरियर अपनी इस रक्सौल नरकटिया के समर स्पेशल ट्रेन का 3rd AC कोच का इंटीरियर। तो बाकी यही है दोस्तों अपनी रक्सौल नरकटिया का समर स्पेशल ट्रेन का भाई 3rd AC का कोच का इंटीरियर। साफ सफाई जो है ना मिला जुला के मेंटेन है, अभी जाएगा तो साफ सफाई होगा, क्योंकि वापसी रिटर्निंग जो है ना रक्सौल से हावड़ा के लिए आज इस गाड़ी का रेक निकलेगा। बाकी बता दूं तो फिलहाल रक्सौल से नरकटिया के समर स्पेशल लुक में चलिए तो आपको कोच जो है ना खाली देखने को, वही आप दूसरे चैनल पे जो पिछला वीडियो देखे होंगे हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस दरभंगा से रक्सौल तक की जर्नी, तो उसमें आप देखे होंगे कि पैसेंजर भी थे। तो रक्सौल आते आते सभी जो है ना डिबोट करते हैं, जो लोग को मालूम है कि स्पेशल चलिए वही लोग जो है ना बस साठी और नरकटिया के वो पैसेंजर इसमें बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ क्रॉसिंग हो रही है लखनऊ शेड का वेब 1 के साथ आनंद विहार लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन के साथ। इस ट्रेन को भाई परमानेंट कर देना चाहिए, फिलहाल स्पेशल रूप में चलती है, फिर भी ये गाड़ी की इतनी डिमांड है कि फुल्ली पैक चलती है अपनी लौकहा बाजार आनंद विहार लौकहा बाजार। तो फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है सिकटा रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन के 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज के इस ट्रेन की और अपनी जर्नी के फर्स्ट एंड लास्ट पे बिहार के सिकटा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड STF। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, 28 ट्रेन आके हॉल्ट करती है। यहाँ से एक ट्रेन ऑजेट बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी यहाँ पर अपनी गाड़ी का 2 मिनट हॉल्ट है, बट अपनी जो ट्रेन है आधे घंटे डिले के साथ है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुके अपनी जर्नी का फर्स्ट एंड लास्ट पे बिहार के सिकटा रेलवे स्टेशन से। सो फाइनली निकल चुके अपनी जर्नी की फर्स्ट एंड लास्ट पे बिहार के सिकटा रेलवे स्टेशन से आधे घंटे डिले के साथ, और यहाँ से अप्रॉक्स 25 यानी 25 किलोमीटर नॉर्थ के बाद इस ट्रेन की और अपनी जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट बिहार के वेस्ट चंपारण के नरकटिया का जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट। चलिए दोस्तों अपने 05543 रक्सौल नरकटिया के समर स्पेशल ट्रेन के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करें, हफ्ते में केवल 2 दिन चलती है, थर्सडे और सैटरडे को चलती है। दोपहर के 2:15 पर बिहार के ईस्ट चंपारण के नेपाल बॉर्डर के रक्सौल जंक्शन से और ठीक 40 किलोमीटर की दूरी को ये गाड़ी अपनी तय करती है 1 घंटा 20 मिनट, लगभग 1.5 घंटा अपने सफर के दौरान एक हॉल्ट को कवर करते हैं। इस बीच स्टेशन का एवरेज स्पीड दिया जाए 30 किलोमीटर पर, मैक्सिमम पर नोट होगा, और ठीक 1.5 घंटे बाद अपने बिहार के वेस्ट चंपारण नरकटिया के जंक्शन पहुंचते हैं दोपहर के 3:35 पे। ये एक मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, इसका रिजर्व ऑपरेटर होता है इस सेंट्रल रेलवे का। अगर मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करूँ, 4 जनरल क्लास का कोच है, 9 स्लीपर क्लास, 2 नॉर्मल 3rd AC, 1 2nd AC, 1 योजी और 1 SLRD LHB कोचों के साथ चलती है। इस टाइम में 1.5 घंटे के सफर के दौरान ना इस गाड़ी में पेंडिंग और ऑनबोर्ड टिकटिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब ये गाड़ी रक्सौल से हावड़ा और हावड़ा से रक्सौल के बीच जब चलती है तब रक्सौल से इस गाड़ी का साइड पेंटिंग जो है ना बोर्ड किया जाता है, डिबोर्ड किया जाता है। बाकी इस गाड़ी का रेक शेयर होता है अपनी रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस के साथ, और बालूरघाट हावड़ा एक्सप्रेस और सीतामढ़ी हावड़ा स्पेशल के साथ, और ये अपनी इसी का रेक अपनी रक्सौल नरकटिया का समर स्पेशल। फिलहाल इस गाड़ी को 11 मई से लेकर 12 जुलाई तक समर स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है अपनी नरकटिया के से रक्सौल और रक्सौल से नरकटिया रेक खड़े होने के कारण इस रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का। तो फिलहाल दोस्तों इस रक्सौल नरकटिया के रक्सौल समर स्पेशल को जो है ना फिलहाल इंडियन रेलवे द्वारा 1.5-2 महीने के लिए समर स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है रक्सौल हावड़ा और हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस के रेक शेयरिंग के साथ। और बता दूं रक्सौल से नरकटिया के जंक्शन के बीच जो है ना 2 रूट से आप आ सकते हैं। अपनी पहला है जैसे हम लोग आए बाया सिकटा गोखला के रास्ते शॉर्टकट, ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, और रक्सौल से सुगौली बेतिया के रास्ते अगर आप नरकटिया के जाते हैं तो वो हो जाता है अपनी 88 किलोमीटर, यानी
वो लॉन्ग रूट हो जाता है और ये शॉर्टकट हो, तो आप किस रूट से जाना पसंद करोगे? आप गेस करके कमेंट करके बताना। आप बाया सिकटा गोखला के रास्ते 40 किलोमीटर जाओगे या बाया आप सुगौली बेतिया के रास्ते रक्सौल से नरकटिया, कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों नरकटिया का जो है ना एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकलती है कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर और एक लाइन यहाँ से जैसे बेतिया सुगौली से अपनी मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर और सुगौली से रक्सौल की ओर, और हम लोग आ रहे हैं जैसे बाया सिकटा गोखला के रास्ते रक्सौल की ओर से, और एक लाइन यहाँ से नरकटिया के बिकना ठोरी यानी गौनाहा वाली लाइन निकलती है। 4 लाइन आके मिलती है, इसलिए नरकटिया का जो है ना एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी दोस्तों सामने जो आप गुड्स ट्रेन देख रहे हैं ना वो आ रही है अपनी बेतिया के रास्ते और आ रही है नरकटियागंज, और हम लोग यहाँ से आ रहे हैं भैया सिकटा गोखला के रास्ते रक्सौल की ओर से, और आगे एक रूट निकलती है अपनी नरकटियागंज से गोरखपुर की ओर और एक लाइन उधर से निकलती है। बाकी वो जो आप ट्रैक देख रहे हैं वो निकलती है नरकटियागंज भिकना ठोड़ी यानी गौनाहा वाले रोड, इसलिए नरकटियागंज एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम दोपहर के 3:35 में नरकटियागंज के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचते हुए अपनी रक्सौल नरकटियागंज समर स्पेशल ट्रेन। बाकी प्लेटफॉर्म को जो है ना रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, और उस साइड प्लेटफॉर्म नंबर 6 का जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द प्लेटफॉर्म 6 भी जो है ना वो चालू किया जाएगा। बाकी हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पे इंडिकेट है और सामने अपनी प्लेटफॉर्म 4 और 5 एक 6 उधर जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो भैया समय हो रहा है दोपहर के 3:35 और फाइनली मैं पहुंच चुका इस ट्रेन की और अपनी जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट बिहार के वेस्ट चंपा के नरकटियागंज जंक्शन। यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 3:35 और बिल्कुल ऑन टाइम है। वैसे वहाँ से 25 मिनट डिले के साथ चले थे और यहाँ ऑन टाइम पहुंचे। बाकी एक ही स्टॉपेज दिया गया है सिकटा। फिलहाल रक्सौल हावड़ा हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस का रेक खड़े होने के कारण जो इस गाड़ी को फिलहाल 1.5-2 महीने के लिए समर स्पेशल के रूप में चलाया जाए रक्सौल से नरकटिया के साथ। तो कैसा लगा फुल जर्नी एंड टू एंड अपनी रक्सौल नरकटिया समर स्पेशल, कमेंट करके बताना जरूर। उम्मीद करता हूँ कि इस गाड़ी को यहाँ तक की परमानेंट कर देना चाहिए। अब यही गाड़ी जो है ना रिटर्निंग में 7:40 पे शाम में निकलेगी नरकटिया के रक्सौल समर स्पेशल और फिर रक्सौल से हावड़ा एक्सप्रेस। तो आप डायरेक्ट आप नरकटिया से हावड़ा की कनेक्टिविटी मिल जाएगी और हावड़ा से आपको रक्सौल तक की नरकटियागंज तक वो कनेक्ट मिले। अब डायरेक्ट आप नरकटियागंज से बंगाल जा सकते हैं इस ट्रेन से, और बंगाल से डायरेक्ट नरकटियागंज जा सकते हैं यही रेक से। चलिए इस ब्लॉग एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताना। जो मिलता है आप सभी से बहुत इस अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।